बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान नारायण और भक्त प्रहलाद का युद्ध क्यों हुआ। भृगु जी ने भगवान विष्णु को क्यों श्राप दिया, यह प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करोगे। यह प्रसंग श्रीदेवी भागवत महापुराण से लिया गया है। यह प्रसंग भगवान वेदव्यास जी महाराज जन्मेजय को सुना रहे हैं। भगवान व्यास जी कहते हैं, हे राजन, जब हिरण्यकश्यपु की मृत्यु हो गई तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। एक बार की बात है, महान तपस्वी भृगुनंदन च्यवन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा नदी के तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर च्यवन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प से पकड़े जाने पर उन्हें देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण वो करते हैं। बार बार भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं। उन्हें ज्यों ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया, उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। उस सर्प ने च्यवन मुनि को छोड़ दिया और सोचा, हे मुनि महान तपस्वी हैं, अतः कहीं कुंपित होकर मुझे शाप ना दे दें। तदंतर च्यवन जी ने नागों और दानवों की विशाल पुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगुनंदन च्यवन उस श्रेष्ठ पुरी में घूम रहे थे। धर्म वत्सल दैत्यराज प्रहलाद उन पर दृष्टि पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। च्यवन मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, मैं स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुँचा। नदी में चरण रखा ही था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। फिर मैं यहाँ आया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। च्यवन मुनि की वाणी मधुर थी, उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रहलाद जी ने उनसे प्रश्न किए। प्रहलाद जी ने पूछा, मुनिवर, पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बताएं। च्यवन जी बोले, राजन, जिनके मन वचन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। प्रथम श्रेणी में पुण्य में नैमिषारण्य है। चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर हैं, जिनकी संख्या का निर्देश करना बहुत असंभव सा है। बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं। च्यवन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें धर्मनंदन नर और नारायण दृष्टिगोचर हुए। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं शोभित हो रही थी। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सारंग और आजगब नाम के प्रसिद्ध थे। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो।
इसी से तो धर्म धूल में मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है, वहाँ धनुष रखने की क्या आवश्यकता है। प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, हे दैत्येंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो। हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों में हमारी गति है। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब मुझे दिखाओ। दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। राजन, क्रोध में भरकर उन्होंने बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों को आते ही काट डाला। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए। दोनों पक्षों से बाणों की वर्षा हो रही है। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नर नारायण में घोर युद्ध हो रहा है। 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। हे राजन, तदंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उन्हें पधारते हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे, हे माधव, इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते कर रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? प्रहलाद कहते हैं। तब भगवान विष्णु बोले, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन, तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के यूं आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। उधर नर और नारायण की तपस्या आरंभ हो गई। जन्मेजय ने कहा, हे भगवान व्यास जी, तप को ही अपना सर्वस्व मानने वाले नर और नारायण भगवान विष्णु के अंशावतार थे। नर नारायण और प्रहलाद का परस्पर संघर्ष क्यों छिड़ गया? व्यास जी कहते हैं, हे राजन, प्रत्येक युग में जगत प्रभु जनार्दन अवतार धारण करते हैं। एक बार भृगु मुनि ने भगवान को शाप देना चाहा। उनकी बात सत्य करने के लिए ही हरि ने अवतार लेने का वर दे दिया था। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भृगु जी ने जो शाप दे दिया उसका कारण बतलाता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। हिरण्यकश्यपु नाम के राजा थे। कश्यप जी उनके पिता थे। उस समय कभी भी अकारण ही दैत्यों के साथ देवताओं का परस्पर संघर्ष छिड़ जाया करता था। ऐसे ही एक युद्ध में हिरण्यकश्यपु मारे गए। फिर प्रहलाद राज के उत्तराधिकारी हुए। उनके साथ भी इंद्र की भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। देवताओं ने इतनी तात्पर्यता के साथ युद्ध किया कि प्रहलाद को हार जाना पड़ा।
अतएव विरोचन कुमार बलि को राज्य पर अभिषिक्त करके वे स्वयं तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य पाने पर बलि का भी देवताओं के साथ भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु ने दैत्यों को राज्य से युक्त किया। हार जाने पर वे सभी दैत्य शुक्राचार्य की शरण में गए और बोले, हे ब्राह्मण, आप ऐसे प्रतापी होते भी हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? व्यास जी कहते हैं, मुनिवर, शुक्राचार्य बड़े दयालु पुरुष थे। दैत्यों के कहने पर उत्तर दिया कि हे दैत्यों, डरो मत। मंत्रों और औषधियों से मैं निरंतर तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो। मैं अब मंत्र की प्राप्ति और अभ्यास के लिए भगवान शंकर के पास जाता हूँ। उधर दैत्यों ने तपस्वी का स्वांग बनाकर तप आरंभ कर दिया था। शुक्राचार्य जी के आने की प्रतीक्षा करते हुए वे कश्यप जी के आश्रम पर निवास कर रहे थे। कुछ समय के बाद शुक्राचार्य कैलाश पर पहुंच गए। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने एक अत्यंत कठिन व्रत करने के लिए मुनि को आदेश दिया और कहा, पूरे 1000 वर्षों तक नीचे सिर करके कणमात्र धूम्रपान करते हुए व्रत करना है। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य उस श्रेष्ठ व्रत में संलग्न हो गए, केवल धुएं के आहार पर रहने लगे। उधर आयुधधारी देवताओं को आया देखकर दानव भय से घबरा उठे। उन्हें चारों ओर से देवताओं ने घेर लिया था। वे अत्यंत डरकर शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। उन्हें महान दुखी देखकर माता ने अभय कर देने का वचन दिया। शुक्राचार्य की माता बोली, हे दानवों, डरो मत। मेरे निकट रहने पर तुम्हारे पास भय आ नहीं सकता। वे बोली, मैं अभी इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को नींद के चुंगल में फंसा देती हूँ। यूं कहकर उन्होंने निद्रा को आज्ञा दी। समस्त देवता नींद के वशीभूत होकर मूक की भांति पड़े रहे। नींद के प्रभाव से इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी। वे घबरा कर उठे। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मेरे पास आ जाओ। भगवान की छत्र छाया पाकर उनका सारा भय दूर हो गया। निद्रा भी उनके पास न आ सकी। यह देखकर शुक्राचार्य की माता क्रोध से तमतमा उठी। उन्होंने यह वचन कहा, भगवान, मैं अपनी तपस्या के प्रभाव से विष्णु सहित तुम्हें निगल जाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य की माता योग विद्या की पूर्ण जानकारी थी। उनकी उस शक्ति के प्रभाव से भगवान विष्णु और इंद्र की सारी शक्ति कुंठित हो गई। शुक्राचार्य की माता को मारने के लिए भगवान ने चक्र उठा लिया और तुरंत ही शुक्र माता का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। व्यास जी कहते हैं, उस दारुण हत्या को देखकर महाभाग भृगु जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। भृगु जी बोले, हे विष्णु, तुम्हें सर्वोत्तम बुद्धि सुलभ है। तुम्हारे लिए अब और क्या करूं? साफ दे रहा हूं, तुमने इंद्र की भलाई के लिए मुझे स्त्री से वंचित कर दिया। अतः
मेरे शाप के प्रभाव से मृतलोक में तुम्हारे बहुत से अवतार होंगे और तुम्हें लीला से गर्भ में रहना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, अब उस शाप के अनुसार ही धरातल पर भगवान पधार रहे हैं। धर्म का अभाव होने पर जगत कल्याण करने के लिए भगवान का बार बार अवतार हुआ करता है। वे मानव रूप में प्रकट होते हैं। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भृगु बड़े कार्य कुशल थे। क्रोधवश भगवान विष्णु को शाप देने के पश्चात उन्होंने तुरंत पत्नी का मस्तक उठा लिया और उसे धड़ से जोड़कर कहा, हे देवी, यदि मैं सदाचारी, सत्यभाषी, वेदाभ्यासी और तपस्वी हूँ तो तपोबल से तुम्हें जीवित किए देता हूँ। और जल सिंचन करते ही भृगु पत्नी के मृत शरीर में प्राण लौट आए। व्यास जी कहते हैं, राजन, शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप कर रहे हैं। यह समाचार सुनकर इंद्र व्याकुल हो उठे। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, आप भी दानवों के पास जाइए और माया के प्रभाव में फंसा लीजिए। आप बुद्धि पूर्वक विचार करके हमारे कार्य साधन में तत्पर हो जाइए। देव गुरु बृहस्पति स्वयं शुक्र का वेश बनाकर दैत्यों के पास गए। वहां जाकर बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए उन्होंने दानवों को बुलाया। सभी असुर सामने आए और देखा हमारे गुरु शुक्राचार्य जी आ गए हैं। बृहस्पति को ही शुक्राचार्य मानकर वे अत्यंत आनंद में भर गए। उन सबको विदित ना हो सका कि यह बृहस्पति की माया है जो गुरुदेव के रूप में प्रकट है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, महात्मा बृहस्पति मायाविक शुक्राचार्य बन गए। सर्वप्रथम उन्होंने ऐसा प्रयत्न किया कि दैत्यों की यह निश्चित धारणा हो गई, ये हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। मंत्र सिद्ध करके शुक्राचार्य ने आकर देखा दानवों के निकट बृहस्पति जी विराजमान हैं। उन्होंने माया से अपना सुंदर वेश बना लिया था। वे ज्ञान निंदा परक विविध वचन कह रहे थे। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, दैत्यों, मेरा वेश धारण करने वाले इन बृहस्पति के भुलावे में तुम क्यों पड़ रहे हो? मैं शुक्राचार्य हूँ, ये तो बृहस्पति है। शुक्राचार्य जी की यह बात सुनकर दैत्यों ने उन पर तथा बृहस्पति पर दृष्टि डाली। दोनों एक समान प्रतीत हुए। बृहस्पति ने जो शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित थे यह वचन कहे, ये बृहस्पति तुम्हें ठग रहे हैं। ठगने के लिए ही इन्होंने मेरी आकृति बना ली है। शुक्राचार्य के वेश में उपस्थित बृहस्पति की बात सुनकर उन दैत्यों के मन में पूर्ण विश्वास हो गया। निश्चय ही कर लिया कि यही गुरुदेव शुक्राचार्य हैं। जो वास्तविक में शुक्राचार्य थे, उन्होंने दानवों को बहुत तरह से समझाया बुझाया, किंतु विपरीत काल के प्रभाव से बृहस्पति की माया के वे इतने विवश थे कि कुछ भी न समझ सके। अतः अत्यंत कुंपित होकर उन्होंने दैत्यों को शाप दे दिया। तुम लोग समझाने पर भी मेरी बात का तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी हार अवश्य ही होगी। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर अत्यंत कुंपित हो शुक्राचार्य जी तुरंत वहां से चल पड़े। अब बृहस्पति कुछ समय तक तो सावधान होकर वहां रहे। तत्पश्चात शुक्राचार्य ने दैत्यों को शाप दे दिया है, यह जानकर वे शीघ्र ही चल दिए।
इस प्रकार विचार कर इधर सभी दानव एक साथ पुनः शुक्राचार्य जी के पास गए। उस समय दानवों का सर्वांग भय से कांप रहा था। मुनि के चरणों में मस्तक झुकाकर वे चुपचाप खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। उन्होंने दैत्यों से कहा, यजमानों, मैंने तुम्हें सब प्रकार से समझाने की चेष्टा की, किंतु उस क्षण तुमने कपटी बृहस्पति की माया से मोहित होकर मेरे हित कर पवित्र एवं उचित वचनों का भी अनादर किया। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार शुक्राचार्य संदेह युक्त वचन बोले। इतने में प्रहलाद ने उनके दोनों पैर पकड़कर प्रार्थना आरंभ कर दी। व्यास जी कहते हैं, शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ समझकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने दैत्यों से कहा, दानवों, तुम मेरे यजमान हो गए हो। तुम्हें ना तो डरना चाहिए और ना पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत्य मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो।